नमस्ते दोस्तों, एडीआल वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो सिस्टम लो प्रेशर बना हुआ है ये कमजोर तो अभी तक नहीं हुआ है, लगातार लो प्रेशर एरिया ही बना हुआ है। हालांकि इसकी जो संभावनाएं थी वे काफ़ी थी कि आज शायद ये सर्कुलेशन बन सकता है और ये लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि इस समय ये दक्षिणी बिहार और उत्तरी झारखंड के आसपास के भागों पर है। लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। हवाएं जो हैं वे लगातार जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई यानी कि इस तरह से यहाँ पर घूम रही है बंगाल की खाड़ी से। और कल से क्या होगा कि देखिए, इसमें 5 अक्टूबर से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी और जो मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी। 1-2 भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। जो बिहार, झारखंड और इसमें कुछ भाग उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के हैं और सिक्किम, यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। हालांकि बिहार के भी जो भाग पश्चिमी है यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ कम होगी। सिर्फ पूर्वी भागों पर ही बारिश अच्छी होने के आसार है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश पड़ने की संभावनाएं हैं। तो ये सिस्टम लगातार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ रहा है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानसून की विदाई कई राज्यों से हो चुकी है और कई राज्यों पर बहुत जल्द होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आएगा लगभग 8 अक्टूबर के दौरान, तो जो अपडेट मिल रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो सिस्टम यहाँ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख के ऊपर से निकलेगा और उसकी वजह से बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि वर्ग के आसपास कुछ थोड़े बादल जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर दिख सकते हैं। हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। फिलहाल संभावनाएं कम है क्योंकि 5 दिन आगे की मैं आपको बात बता रहा हूं, तो हो सकता है तब तक मौसम में काफ़ी कुछ फेरबदलाव और भी अधिक देखने को मिल जाए। तो ज़्यादातर राज्यों पर अब मौसम शुष्क है। आइए देखते हैं कि 5 अक्टूबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। 5 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट। तो देखिए, ये सिस्टम 5 अक्टूबर में लगभग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर असम, मेघालय के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और सिक्किम के भी कई भागों पर भारी बारिश होगी और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तक भी कई इलाकों पर अच्छी तेज भारी बारिश होने के आसार है। जबकि त्रिपुरा और मिजोरम के भागों पर जो बारिश है वो हल्की से मध्यम दर्जे की होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मॉइस्चर लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। और जो बिहार के भाग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पूर्वी भाग है इसमें हम बोल सकते हैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जो इससे पश्चिम की तरफ भाग है यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, वैशाली से लगाकर बेगूसराय और गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, जमुई, लखीसराय के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश है, 1-2 भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। और जो पश्चिम बंगाल के भाग है यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है, खासतौर से कोलकाता, वरासत, हावड़ा के भागों के साथ साथ और 24 नॉर्थ और साउथ परगना के भागों पर यहाँ पर मध्यम से तेज, कई भागों पर भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के भी दक्षिणी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, सिर्फ उत्तरी भागों पर ही बारिश होने के आसार हैं। झारखंड के गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर और देवघर, जमतारा, गिरिडीह के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज और कुछ भागों पर भारी बारिश होगी। जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर सरायकेला, खूंटी से लगाकर सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भी भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और जो पलामू, चतरा, हजीराबाग से लतेहर, लोहरदगा, रांची के भाग है यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जो छत्तीसगढ़ के भाग है अंबिकापुर से बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य से दक्षिण की तरफ जो जिले हैं पूरी तरह से मौसम यहाँ पर शुष्क देखने को मिलेगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है इसमें देखिए हो क्या रहा है कि कुछ मॉइस्चर अभी भी यहाँ पर रहेगा 5 अक्टूबर में भी, जिसकी वजह से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे और कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना लगातार बन रही है। और इसके अलावा जो
देखिए कुछ बादल अयोध्या से लगाकर और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के आसपास के भागों पर भी दिख सकते हैं। बाकी लखनऊ, हरदोई से कानपुर, कानपुर नगर, जालौन, झांसी और इसमें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से बुलंदशहर और आगरा, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली पूरी तरह से यहाँ पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ लेह लद्दाख पर भी, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर मैंने आपको पहले बता दिया कि मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के भागों पर और गुजरात के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से शुष्क देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिले जैसे रीवा, सिंगरौली, सिद्धि, शहडोल और अनूपपुर, सतना के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। और टीकमगढ़ से लगाकर सागर, रायसेन पूरी तरह से यहाँ पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और संगाली के साथ साथ गोवा के कुछ भागों पर बारिश जो है होने के आसार हैं। और कर्नाटक के भी कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और इसी प्रकार तमिलनाडु के भी उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार जो है वो बन रहे हैं। तमिलनाडु के भी दक्षिणी भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की जो संभावनाएं हैं दोस्तों वो नज़र आ रही है। तो मौसम अब हम बोल सकते हैं कि ज़्यादातर भागों पर साफ होने की संभावना जो है वो बन चुकी है। देखिए 6 अक्टूबर में भी ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क रहेगा। और भारत के जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाग है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी चलती रहेगी। ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिख सकते हैं। मध्य प्रदेश पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। 7 अक्टूबर में भी ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई जो पूर्वी भाग है, तराई वाले भागों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 8 अक्टूबर में भी ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। मानसून की विदाई उस समय तक ज़्यादातर राज्यों पर हो चुकी होगी। और झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और जिस बारिश की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, देखिए जो WD है उसकी वजह से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी और बिहार तक, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत बारिश का पैच कुछ भागों पर देखने को मिल सकता है। 11 अक्टूबर से ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, ज़्यादातर राज्यों पर मौसम साफ हो जाएगा। 12 अक्टूबर से भी पूरी तरह से मौसम साफ जो है भारत के ज़्यादातर राज्यों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे फिर से। आप सभी को नमस्कार।